महाराज ने धन्य हो धन्य। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो। बेगा जी बेगा आपे पधारो। दया करो गटे माये राम जी। दया करो गटे माँ। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवन होए राम जी। किस विध मिलनो हो। थारे जी कारणे छोड़े दियो संसारे राम जी। छोड़ दियो संसार। बेगा जी बेगा आपे पधारो। बेगा जी बेगा आपे पधारो। दया करो गटे माये राम जी। दया करो गट माँ। अमर लोक सो आवे जो मरते लोक के मार। गुणे आवे गुणे मत देख जो। किरे पाकी जो आए मेरी बुद्धि सूक्ष्म है। माँ पे कयो न जाए। कृपा करे गुरुदेव जी। जब तब देव सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम राम सा। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम राम सा। आपको भी प्रणाम। राम राम सा। अच्छा अनिरुद्ध जी, यूट्यूब ऑन हो गया? नहीं साहब, कुछ सेटिंग बदल गई है, वो हो नहीं पा रहा है आज। मैं करूं की कोशिश करूं क्या? राम राम सा प्रणाम सा। हाँ साहब, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ साहब। मतलब सेटिंग कैसे, क्या हो बदल गया मतलब? जूम में कुछ सेटिंग्स बदली है, वो चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, देख लीजिए। रामी वैसा को अगर होस्ट कर दिए हो सकता है तो देख लेंगे। तो थोड़ा प्रयास कर लीजिए आप, ठीक है? हाँ सर। हाँ ठीक है। सीता भाई जी आप कंटिन्यू रखिए। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी मेरे से गलती हो जाए तो समस्त संतजनों से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं। इसलिए मुझे क्षमा करें। अपना विषय तात्या का संवाद, जिसमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब महाराज ने 18 वर्ष तक भजन किया और फिर जब महाराज अपने शरीर के सगे भाई तुलछा जी जो ताराचंद रिछोला गांव में दूसरे जन्म में अवतरित हुए, जिनका नाम गिरधर जी, उन्होंने महाराज के साथ में जो वादा किया था साथ ले जाने का, तो उस वादे को पूरा करने के लिए जब महाराज मारवाड़ से ताराचंद रिछोला की तरफ जब रवाना हुए तो उस समय रास्ते में महाराज को बहुत से जीव मिले थे, जिसमें राजा चंदूलाल,
ब्रह्मचारी जी, विठल राव और उसमें तात्या भी थे। तो महाराज का और तात्या का संवाद हुआ, जिसमें कहते हैं कि तात्या पतंजलि योग करता था और इंदौर का रहने वाला था, और कहते हैं कि उन्होंने अपने समय काल में एक कुआं, एक बावड़ी खुदवाई थी, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो उस बावड़ी के ऊपर उन्होंने छतरी बनवाई थी, जो आज भी तात्या की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो जब वो महाराज से मिला और जब पहली बार जब उन्होंने महाराज को देखा, तो महाराज तो 24 ही घंटे सता समाधि में लीन रहते थे, और उन्होंने उनके मन में प्रश्न उठा कि हो गुरुदेव जी महाराज, जिस समाधि में आप लीन हैं, उस समाधि देश का क्या सुख है? क्योंकि जो पतंजलि योग करते हैं उसमें भी कहते हैं समाधि लगती है, और महाराज की समाधि, उसके बारे में वो जानना चाहता था कि आखिर महाराज जिस समाधि में लीन है, उस सता समाधि का क्या सुख है, उसके बारे में तात्या महाराज से जानना चाहता है। तो वो महाराज से क्या पूछता है कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, के तात्यो गुरुदेव जी, कौन देश कौन वास। कि हो गुरुदेव जी महाराज, आप जिस सता समाधि में लीन है, यानी उस सता समाधि देश में क्या सुख है, क्या लीला विलास है, तथा वह देश कहाँ है? हो गुरुदेव जी महाराज, वो देश आप मुझे बताओ। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से तात्या ने पूछा। कि तो फिर महाराज ने क्या जवाब दिया कि सुख तो मालूम में कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा हो ये, पण आनंद सुख बेकुंठ का, दिल नहीं माने को ये, दिल नहीं माने को ये, ईसा सुख देवे देखे जाई, त्रपत वे जबे हंस फेर समाध लगाई, सुकराम कहे सुने तातिया, आ मालूम है जो ये, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा हो ये। महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तात्या को कहा कि समाधि देश में पहुंचने के बाद जो सुख मिलता है, वह सुख मैं तुझे कैसे समझाऊं, कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा होई। हे तात्या, उस देश का सुख कैसा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, कैसे मैं तुझे बताऊं। यानी उस सुख को, यानी उस सुख को माया के शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यानी उस देश का सुख जो 52 अक्षरों से परे है, हम अपनी वाणी से समझा भी नहीं सकते कि उस देश का सुख कैसा है। पर महाराज समझा रहे कि पर आनंद सुख बेकुंठ का, दिल नहीं माने कोई। यानी जगत बैकुंठ के मन और पांचों विषयों का सुख मालूम है। यानी महाराज समझा रहे हैं कि जो बैकुंठ का सुख है, उस सुख से तो असंख्य गुना सुख है। जो उस सता समाधि का सुख है, वो बहुत ही अलग सुख है। यानी जब एक बार उस सता समाधि का सुख जब जीव को आने लग जाता है, तो बैकुंठ का सुख भी उसे फीका लगता है। यानी बैकुंठ के सुख से भी उसको ग्लानि होती है। ऐसा वो सतरूप साहेब का देश है, और ऐसे उस सता समाधि का सुख है। महाराज फरमा रहे हैं कि पण आनंद सुख बैकुंठ का, दिल नहीं माने कोई। यानी समाधि देश के सुख के सामने बैकुंठ के सुख जरा से नजर आते हैं, और ऐसे सुख जीव को भाते ही नहीं है। महाराज फरमाते कि ऐसे सुख मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मुझे दाई भी नहीं आते हैं।
मुझे बैकुंठ का सुख समाधि सुख के सामने तुच्छ लगता है। ऐसे भारी सुख समाधि देश के है, यानी ऐसे उस समाधि देश का सुख है। ऐसा महाराज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को समझा रहे हैं कि उस सुख के बारे में मैं अपने मुख से तुझे बता ही नहीं सकते। ऐसा वो 52 अक्षरों से परे सुख है कि बैकुंठ के सुख में के त्रिपत वे जब हंस फेर समाधि लगाई, सुख राम कही सुन तातिया आ मालूम है जोई, सुख तो मालूम कुछ नहीं क्या क्यों कैसा होई। के बैकुंठ के सुख में अतृप्ति यह दुख रहता है और समाधि देश के सुख में तृप्ति ये आनंद रहता है। यानी बैकुंठ के सुख में अतृप्ति, यानी उस बैकुंठ के सुख से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है, पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती है। ऐसा वो सुख है, महाराज फरमा रहे कि उस देश का ऐसा आनंद, ऐसा सुख है जिससे मेरे जीव को तृप्ति हो जाती है, मेरे मन को संतुष्टि आ जाती है। कहते हैं कि ऐसा सुख जिससे मेरा मन मानता ही नहीं है। तो महाराज यही समझा रहे कि बैकुंठ के सुख से मेरा मन नहीं मानता है, और जो उस सता समाधि का जो सुख है, उस सता समाधि के सुख से मेरा मन तृप्त हो गया है। और तृप्त सुखों के लिए मेरा हंस बार बार समाधि देश में सुख लेने जाता है। यानी जब जीव को एक बार उस सता समाधि का सुख आने लग जाता है तो बार बार उसी देश का सुख लेने में वो लीन हो जाता है। यानी वो हंस बार बार उस सता समाधि का सुख लेना चाहता है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तात्या को समझाया कि ऐसा वह तृप्त सुख का देश है, ऐसा मुझे बैकुंठ के सुखों के सामने समाधि देश का सुख मालूम होता है। ऐसा परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। आगे महाराज समझा रहे कि महामाई और प्रगति आगे जोत कहाए, अजर लोक लग सुख की निज मन के दिल माए, निज मन के दिल माए देश नवे आगे होई, वाकिया गम नाये पुरुष जाने पण सोई, सुख राम कहे सुने तातिया देश पर करे माए, महमाई और प्रगति आगे जोत कहाए। यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को समझाते हैं कि उस देश का ऐसा सुख है मैं तुझे बता भी नहीं सकता। यानी महाराज यही समझाने जा रहे कि जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और फिर उनसे पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है तो वो नहीं बता पाता है, इसी प्रकार महाराज फरमाए कि मैं उस देश का, उस समाधि का सुख मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ। कि महामाई और प्रगति आगे जोत कहाई, अजर लोक लग सुख की निज मन के दिल माई। यानी समाधि देश में जाते समय त्रिगुटी के आगे महामाई, प्रगति, ज्योति तथा अजर लोक लगते हैं और यहाँ तक के सुखों की जीव बात स्वयं समझता है। और इसके आगे और भी 9 लोक है, यानी त्रिगुटी के आगे 13 लोग महाराज ने बताए हैं, जिसमें महामाई, प्रगति, ज्योति और अजर लोक, इन चारों लोकों का जो सुख है, इन जो समाधियों का जो सुख है, जिसमें महाराज फरमाते हैं कि जीव स्वयं यानी निजमन ही मन को बताता है, जीव स्वयं उस सुख, उस लोक के सुख को बता सकता है। और महाराज फरमा रहे कि उसके आगे जो और 9 लोक है वहां के सुखों की जानकारी यहाँ किसी भी मायावी, ज्ञानी, ध्यानी और नर नारियों को नहीं है, क्योंकि महाराज फरमा रहे कि वो भेद न्यारा है। यानी उस देश के सुख में जाने का जो रास्ता है वो भेद है, वो न्यारा है। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, नर नारियों, इन सभी को उस देश का सुख मालूम नहीं है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि बांदा केवल वेद नियारो, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए,
ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग द्यावे, बांधा केवल वेदनियार, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सत्य रूप आनंद पद कहिए, सो पदे हमारो जीवाना केवल वेदनियारो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही समझा रहे कि केवल का भेद है जो सबसे अलग है, यानी सत्स्वरूप आनंद पद को प्राप्ति करने का ये मेरा उपदेश है। यानी सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान की ब्रह्मा विष्णु महादेव और अवतारों को भी इसकी प्राप्ति नहीं हुई। महाराज ने कहा कि ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग द्यावे। यानी ज्ञानी यानी नारद जी, ध्यानी यानी ध्रुव जी, संत यानी दत्तात्रेय जी, और साधु यानी दत्तात्रेय जी, और साधु यानी सनकादिक, और जोगेश्वर यानी जड़ व्रत जी, इनको भी सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान इनको नहीं हुआ था। इनका भी परम मोक्ष परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इनका भी नहीं हुआ था, क्योंकि इनको भी सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का ज्ञान नहीं मिला था। तो दुनिया तो कौन सी गिनती में है। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वहां के सुखों की जानकारी यहाँ किसी भी मायावी ज्ञानी ध्यानी नर नारियों को नहीं है, क्योंकि उस देश में जाने का वो जो भेद है, जो कण है, वो न्यारा है। वहां के सुखों की बात वे ही पुरुष जानेंगे जो समाधि देश में पहुंचे हैं, यानी जिनके पास में आनंद पद में जाने का भेद है, सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का जिनके पास में भेद है, जो सतगुरु विधि से भजन करते हैं, तो वहां के सुखों की बात वे ही पुरुष जानेंगे जो समाधि देश में पहुंचे हैं, सांस उसास में सिमरण करके। इन सभी समाधि देश के रास्ते के सुखों की परीक्षा स्वयं करते हैं। महाराज फरमाते हैं, आगे महाराज समझाते हैं कि त्रिगुटी में सुख 5 हैं, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक में, देवत सुख बखान, देवत सुख बखान, देश परगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिसे कछुनाई, सुख राम ज्योति का लोक में, ज्योति तातिया मान, त्रिगुटी में सुख 5 हैं, महिमा मेरी जान। महाराज ये जो तात्या को त्रिगुटी के आगे के 13 लोगों के बारे में महाराज समझा रहे हैं कि अलग अलग लोगों में अलग अलग सुख का अनुभव होता है। तो महाराज समझाते हैं कि त्रिगुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक में, देवत सुख बखान। कहे तात्या त्रिगुटी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे 5 सुख है, और महामाया में देवताओं के लोक में स्त्री का सुख आता है। यानी सबसे पहले
महाराज फरमा रहे हैं कि महामाया का लोक आता है, उसमें देवताओं के लोक में स्त्री का सुख आता है, यानी स्त्री जैसा सुख का अनुभव होता है उस लोक में। फिर प्रकृति के लोक में दो अति मित्रों में जो आपस में प्रेम रहता है, वैसे प्रेम की अनुभूति, ऐसे प्रेम का सुख प्रकृति के लोक में आता है, महाराज फरमाते हैं। और महाराज फरमाते हैं कि वहां सभी को आपस में अति प्रेम उबकता है। अपन कई संत जनों को देखते हैं कि जब भजन करते हैं तो अति प्रेम उबकता है, उनको वीरे व्याकुल हो जाते हैं और वीरे व्याकुल के साथ में वो भजन करते हैं। तो वही बात महाराज समझा रहे। तो इससे हम शरीर से देख करके ये पता कर सकते हैं कि जीव का ध्यान है जो प्रकृति लोक में है। तो महाराज यही समझा रहे हैं कि वहां पर सभी को आपस में अति प्रेम आता है और इसके अलावा और कुछ वहां पर नहीं समझने का प्रयास करता है जीव, यानी प्रेम के सिवाय और उस देश में, उस लोक में और कुछ भी समझ में नहीं आता है, केवल और केवल प्रेम ही प्रेम आता है उस लोक में, यानी प्रकृति के लोक में। और ज्योति के लोक में जगमगाते ज्योति का सुख है, यानी ज्योति के लोक में जगमगाते हुए ज्योति का सुख, यानी जगमगाट करते हुआ सुख का अनुभव उस देश में आता है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक में देवत सुख बखान। देवत सुख बखान देश परगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिसे कछुनाई। सुख राम ज्योत का लोक में ज्योत तातिया मान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। यानी महाराज ने यहाँ पर महामाया, प्रकृति और ज्योति लोक के बारे में बताया है। और उसके बाद में महाराज आगे समझा रहे कि अजर लोक जा अलग है, आनंद लोक में नाद, बजर लोक में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद, जहाँ चेतन को स्वाद, इखर सो लोक कहावे, वहाँ अनाहद नाद खोल खिड़की जन जावे। सुख राम कहे सुनता तिया, इखर लोक समाद, अजर लोक में अलग है, आनंद लोक में नाद। अब ज्योति के आगे महाराज फरमा रहे कि अजर लोक है और उस अजर लोक में अलग 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 इस प्रकार की ध्वनि का सुख आता है कि अजर लोक में अलग अलग इस प्रकार के शब्द की ध्वनि का सुख आता है। जब जीव भजन करता है तो इस प्रकार की ध्वनियां उनको सुनाई देती है अलग अलग। फिर आनंद लोक में नाद सुनाई देता है, वह कानों को अति प्रिय लगता है, यानी कानों को अति प्रिय लगने वाली नाना प्रकार की ध्वनियों का सुख आता है। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि जो सूरवीरता से जो भक्ति करते हैं, जो कानों को अति प्रिय लगने वाली जो नाना प्रकार की जो ध्वनियां हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर के सांस उसास में जब वो सिमरण करते हैं तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं, ना कि इसमें उलझ करके रह जाते हैं। तो उस आनंद लोक के आगे महाराज फरमाते हैं फिर बजर लोक लगता है और बजर लोक में चेतन का स्वाद है कि जहाँ चेतन का स्वाद इखर सो लोक कहावे, यानी बजर लोक में चेतन का स्वाद है, यानी स्त्री सुख अपने आप आता है। संसार में स्त्री सुख के जैसा महाराज फरमा रहे हैं कि जब जीव समाधि लग जाती है, जब भजन करता है सांस उसास में, तो वज्र लोक में चेतन का स्वाद आता है, यानी स्त्री का सुख अपने आप कुदरती आता है। और वज्र लोक के आगे महाराज फरमाते हैं कि इखर लोक लगता है और उस इखर लोक में अनहद नाद होता रहता है और वह अनहद नाद सुनकर सभी लोग मस्त हो जाते हैं। यानी इस प्रकार से नाना प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है, तो इस ध्वनियों में हमें उलझ करके नहीं रह जाना है। कई संत जन कहते हैं कि जब अपन भजन करते हैं तो हमें नाना प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है, तो इसका मतलब वो समझ लेते हैं कि हम तो 10वें द्वार से परे हो गए। लेकिन महाराज के ज्ञान के अनुसार हर लोक का हमें मिलान करना है और अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है, न कि इस प्रकार से उलझ जाना है कि उस इखर लोक में अनहद नाद होता रहता है और वह अनहद नाद सुनकर सभी लोग मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। और इस अनहद नाद का वहां के लोगों को बहुत सुख लगता है, यानी बहुत सुख आता है उस
अनहद नाद में। और उस इखर लोक के आगे जाने के लिए एक खिड़की लगती है, महाराज फरमाते हैं। यानी एक एक लोक का महाराज ने विस्तार से हमें समझाया है, और वह खिड़की खोलकर संत लोग आगे जाते हैं। जो सूरवीर संत लोग होते हैं, जो एक एक कवड़ का छेदन करते हैं, एक एक लोक का सुखों का अनुभव करते हुए आगे जाते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इखर लोक में जाने पर इखर यानी नहीं टूटने वाली समाधि लगती है। यानी इखर लोक में नहीं टूटने वाली समाधि लगती है। कई रामजनों को अपन देखते हैं कि अपन जब उनको कहते हैं, ध्यान हटाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान हटता नहीं है। तो ऐसी नहीं टूटने वाली समाधि जीवों को लग जाती है इखर लोक में। ऐसा परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अजर लोक जा अलग है, आनंद लोक में नाद, बजर लोक में ब्रह्म है, जाचे तन को स्वाद, जाचे तन को स्वाद, इखर सो लोक कहावे, वहाँ अनाहद नाद, खोले खिड़की जन जावे, सुखराम कई सुनता तिया, इखर लोक समाद, अजर लोक में अलग है, आनंद लोक में नाद। यानी त्रिगुटी के आगे के 13 लोकों का महाराज ने वर्णन किया है, अलग अलग सुखों का वर्णन बताया है, जिसमें सबसे पहले महाराज ने महामाई, प्रगति, फिर ज्योति, फिर अजर, फिर आनंद लोक, फिर बजर लोक और फिर इखर लोक, यानी 7 लोकों का सुख और वहां का वर्णन महाराज ने हमें बता दिया है। फिर आगे महाराज ने कहा है कि सतलोक सत स्वरूप है, जिंग सबद धुन होई। महाराज इसमें आगे बता रहे, लेकिन उसके आगे और 6 लोक है, उसके बारे में महाराज ने अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से सविस्तार से हमें बताया है और समझाया है। तो हम इन 13 लोकों को हमें याद कर लेना है, पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है और समझने का प्रयास करना। कई संत जन होते हैं जो हर लोकों को पार कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरा ध्यान कहाँ है। इखर लोक में एक, अजर लोक में एक, बजर लोक में एक, ज्योति लोक में एक, प्रगति में कहाँ हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है। यानी हर लोक का वो आनंद तो लेते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं रहता है, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार महाराज के ज्ञान के अनुसार हमें मिलान करना है, हर लोक का हमें मिलान करना है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इखर लोक के बाद में आगे निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य और शून्य सागर और पार ब्रह्म, इनके बारे में परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, जो अपन समझने का प्रयास करेंगे कि एक निरंजन ब्रह्म लोक निराकारी, तेजी तेज तपेरक सूर्य उदय प्रकाशा, नव तत देह नासा। के एक निरंजन ब्रह्म लोक निराकारी, तेजी तेज तपे बो भारी, यानी उसके आगे 9वां निरंजन का लोक है, और उस निरंजन लोक के आगे 10वां निराकार का लोक लगता है। उस निराकार के लोक में बहुत भारी तेज है, महाराज फरमाते हैं, और वहां पर करोड़ों सूरज का प्रकाश उदय होता हुआ दिखाई देता है। और उस निराकार लोक में नौ तत्व लिंग शरीर का नाश हो जाता है, यानी 9 तत्व लिंग शरीर का नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर लिंग शरीर गल्या जिण जागा, तुरत रूप चल्या जन आगा, अब शिव लोक में आविद जानी, ज्यों सायर में बूंद समाणी। यानी 8वां निरंजन और 9वां निराकारी और 10वां शिवलोक के बारे में महाराज बता रहे कि लिंग शरीर गल्या जिन जागा, सूरत रूप चल्या जन आगा, अब शिव लोक में आविद जानी, जीव सायर में बूंद समाणी। के 9 तत्व लिंग शरीर गलते ही हंस सत स्वरूपी यानी सूर सत स्वरूपी काया से आगे चलता है, और आगे संत को 11वां शिवलोक लगता है। 11वां आगे शिवलोक लगता है। जैसे सागर में पानी की बूंद मिल जाती है,
उसी तरह हंस शिव ब्रह्म में मिल जाता है। महाराज यहाँ पर शिव ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से सागर में पानी की बूंद मिल जाती है, उसी प्रकार हंस है जो शिव ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है। कि जीव शिव एको होए जावे, नींद सुखो पत ज्यों सुख आवे। साय बेअंचा खेल पसारो, जल में दरे जहाँ सुख दुख लारे। देश का सुख बता रहे महाराज कि शिव ब्रह्म में जीव और शिव एक हो जाते हैं और जीव वहां सुसुप्ति के नींद समान सुख आता है, यानी जीव को वहां पर सुसुप्ति के समान नींद का सुख आता है। परंतु जब मालिक की सृष्टि रचना की इच्छा होती है, तब वह जीव माया में आकर के फिर से दोबारा जन्म लेता है। यानी महाराज समझा रहे हैं कि जन्म लेने के कारण उस जीव के पहले किए हुए कर्मों के प्रमाण से जीव है जो पीछे सुख दुख का भोग लेने लग जाता है। यानी जीव होणकाल पारब्रह्म से जीव आता है और वहां पर जब जीव उसमें ध्यान लग जाता है, तो महाराज यही समझा रहे कि जीव वहीं से आता है कि शिव ब्रह्म में शिव और शिव एक हो जाते हैं, जीव और शिव एक हो जाते हैं और जीव वहां पर सुसुप्ति नींद के समान उनको सुख आने लग जाता है। परंतु जब मालिक की सृष्टि रचना की इच्छा होती है, तब वह जीव माया में आकर से फिर से दोबारा इस धरती पर जन्म लेता है और जन्म लेने के कारण उस जीव के पहले किए हुए कर्मों के प्रमाण से ही जीव के पीछे सुख दुख भोगने पड़ते हैं उनको। के जीव तारे बीज मिला घर माई, बीरेखा समय उग सब माई। अभिमान सुन घर जायर पूगा, कोट कली कोट रवि उगा। महाराज समझा रहे कि जैसे गर्मी के दिनों में पेड़ों के घासों के सभी बीज जमीन में मिल जाते हैं, वे बीज जमीन में खोजने पर भी नहीं मिलते हैं, परंतु जमीन पर जब बारिश होती है, जब बारिश की बूंदें पड़ती है, तो वे सभी बीज उग जाते हैं और वे बीज जिस पेड़ के होते हैं वैसे पेड़ इस जमीन में उग जाते हैं। ऐसे ही यह जीव महाराज फरमाते हैं कि शिव ब्रह्म से निकल करके माया में जन्मते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अब मैं शिव ब्रह्म के आगे महाशून्य में जाकर के पहुंचा, यानी महाराज अपने एक एक लोक का अपने को बता रहे हैं सुख, और वहां करोड़ों पंखुड़ियों के कमल में करोड़ों ही सूर्य उदित हुए ऐसा दिखाई देता है। आगे महाराज समझा रहे हैं सुन सागर के बारे में कि इमारत बूंद कण जड़े, बरसे अमोलक हीरो। हंस बेटा सुख राम जी, सुन सागर की तीर। कि वहां सुन सागर में वहां अमृत के बूंदों के कण जड़ने लगते हैं और अमोलक हीरो की बरसात वहां पर होने लग जाती है। इस प्रकार से हंस 12वें शून्य सागर के किनारे जाकर के बैठ जाता है कि सुन सागर आगे बसे, पारे ब्रह्म को लोक, वो लांग्या सुख राम के, हंस से पाते मोख। कि सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोग, वो लांग्या सुख राम के, हंस पहुंचे मोग। यानी इस शून्य सागर के आगे 13वां पार ब्रह्म का लोक है और पार ब्रह्म के लोक का उल्लंघन करने पर ही महाराज फरमाते हैं कि हंस का परम मोक्ष होता है। तो इस प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने त्रिकुटी के आगे के 13 लोगों का वर्णन किया है, बताया है, जो हमें ध्यान से भजन करते समय ध्यान से समझने का प्रयास करना है और एक एक लोक का नाम हमें याद रखना है कि कौन सा भजन किस प्रकार से मैं भजन कर रहा हूँ और कौन से लोक में मेरा ध्यान है। तो इस प्रकार महाराज के ज्ञान के अनुसार हमें अपने भजन का मिलान करना है कि सत्य लोक सत्य स्वरूप है, जिंग सबद धुन होए, आगे पूर्ण ब्रह्म का, लोक कहावे दो ये, लोक कहावे दो ये, फर्क तो उन माई,
गले नव तत की देय तेज सुख आनंद नाई। सुख राम दूसरो लोके ओ, दसवो द्वार देखो ये। फिर यहाँ आयर तातिया, जन्म दरे नहीं को ये। के सतलोक सत स्वरूपे जिंग सबद दुन होई, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कावे दोई। लोक कावे दोई फरक ए तो उड़माई। सतलोक सत स्वरूपे वहां जिंग शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। इसके आगे महाराज फरमाते कि दो पूर्ण ब्रह्म के लोक है, और इन लोकों में ऐसा फर्क है कि नवतत देह गलने के कारण 10वें द्वार के अंदर के पूर्ण ब्रह्म में जीव में तेज नहीं रहता है, तथा सुख आनंद कुछ भी नहीं रहता है। 10वें द्वार खुलने पर दूजा पूर्ण ब्रह्म का लोक रहता है, वहां दिव्य शरीर मिलता है महाराज फरमा रहे। और उस देह में अनंत ही तेज रहता है, वहां अनंत सुख जीव को मिलते रहते हैं। और वह 10वें द्वार से परे पहुंचा हुआ हंस फिर से माँ के पेट में कभी नहीं आता है। जब जीव 10वें द्वार से परे हो जाता है तो फिर वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता है, यानी जन्म मरण के रोग से वो जीव मुक्त हो जाता है, कभी भी वो जन्म धारण नहीं करता इस धरती पर। के ओ सुन सुन नर ज्ञान रे, वेद हृदय थिर कर है। सब सुर गुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माये हंस कबहू नहीं आवे, ना देवत के लोक सुरग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया, वे नर नर ही होए। खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के, लेत समाधि जोए। के ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे, सब सुरगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। यानी ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, यानी महाराज फरमा रहे हैं कि सुरगुण की सभी विधियों का त्याग कर देते हैं, यानी सुरगुण निर्गुण की जितनी भी भक्तियां हैं उन सब भक्तियों का त्याग कर देते हैं, और वो मनुष्य समाधि देश का सुनता है, यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणबे ज्ञान सुनता है, और सतगुरु को शीश पर धारण करता है, और वहां पहुंचने का भेद अपने हृदय में स्थिर करता है, अपने वो भेद जानने का प्रयास करता है, उस भेद को अपने हृदय में धारण करता है, वह हंस समाधि देश में पहुंचता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार। आई जो सब सत्य लोक में, मत पड़री जो हार। महाराज ने कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, यानी मेरे ज्ञान को सुनते रहना, और सांस उसास में इस शब्द को रटना, भजन करना। आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। सब उस सतलोक की प्राप्ति करना, इस मनुष्य शरीर को हारने मत देना, इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही गवा मत देना। इसलिए महाराज ने कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। तो वही बात महाराज फरमा रहे कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे, यानी महाराज का ज्ञान सुन करके उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करते हैं, और सब सुरगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धरे, यानी सुरगुण निर्गुण की होणकाल पारब्रह्म तक की जितनी भी भक्तियां, उन सब भक्तियों को छोड़ करके सतगुरुदेव जी महाराज के ज्ञान को शीश पर धारण करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि वे 84 माए हंस कबू नहीं जावे। वे हंस फिर महाराज फरमाते हैं कि कभी 84 लाख योनियों में नहीं भटकते हैं। ना देवत के लोक स्वर्ग में ना ही रहावे, ना ही वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और ना ही वो नरक में जाकर के गिरते हैं, और ना ही महाराज फरमाते हैं कि ना देवत के लोक स्वर्ग में ना ही रहावे। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होई। महाराज फरमाते हैं कि ना तो वो स्वर्ग में जाते हैं, ना ही वो नरक में जाते हैं, ना ही वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, और
ना ही महाराज फरमाते हैं कि वो भूत प्रेत इस प्रकार की कोई योनि धारण करते हैं, क्योंकि उसके पास में सतस्वरूप साहब का खंडा है। इसलिए महाराज ने कहा ना कि जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र ये सब इसके अंदर जाना तो इस योनियों को भुगतना तो बहुत दूर है। इन सब योनियों महाराज फरमाते हैं कि ये सब भूत प्रेत आग दूर से ऐसे संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं। और देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ऐसे ये राम जी महाराज का निज नाम है जो जीव को ब्रह्म में मिला देते हैं, यानी सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति करा देते हैं। तो महाराज यही समझा रहे हैं कि जब जीव इस प्रकार से सता समाधि में पहुंच जाता है तो वो ना तो 84 लाख योनियां भोगता है, ना स्वर्ग में जाता है, ना देवलोक की प्राप्ति करता है, ना भूत बनता है, ना नरक में जाता है। वह मनुष्य सदा के लिए समाधि लोक में नहीं पहुंचता, तब तक मनुष्य का मनुष्य ही रहता है, यानी वापस दोबारा मनुष्य शरीर उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास सतस्वरूप साहिब की भक्ति थी। और अगर वो शरीर छोड़ देता है तो वो वापस मनुष्य शरीर ही धारण करता है, और फिर भेद से खंड और ब्रह्मांड पिंड में खोज करके खंड और ब्रह्मांड पिंड में खोजकर खंड और ब्रह्मांड के लोक यानी स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, यानी 13 लोक है जो महाराज ने अभी अपने को समझाया कि महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इखर लोक, अनहद, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य और पार ब्रह्म। इन 13 लोकों के परे जो समाधि देश का जो सुख है, उस देश में महाराज फरमाते हैं कि वो जीव उस देश में अपना ध्यान लगा जाता है, यानी उस जीव की परम मोक्ष हो जाता है, सतस्वरूप साहिब के देश में वो जीव पहुंच जाता है। तो समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। कहीं पर भी मेरे से समझाने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो ये, तुम्हें हर बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम साहब, प्रणाम सभी को। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार परमात्मा बड़ी दीदी हमारे सीताबाई जी का, महाराज की विशेष कृपा रही। और तांत्या का संवाद वैसे तो ऑफलाइन ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में इसको लिया गया, लेकिन ऑनलाइन सत्संग में इसको नहीं लिया गया। और कंटिन्यू जो हमारा वाणिज्य महाराज का जो विषय चल रहा है एक के बाद एक अल्फाबेटिक तरीके से, उसमें तांत्या का संवाद आया, तो हम सोचते हैं भी इसको ऑनलाइन सत्संग में भी इसको कंटिन्यू ले में। तो सीताबाई जी ने बहुत ही अच्छे से लेकर के एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया। तो तांत्या ने पूछा कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहो तांत्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन भास। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि हे तांत्या, समाधि देश में पहुंचने के बाद जो सुख मिलता है वो सुख तुझे कैसे समझो भाई, वो ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है, मैं तुझे ये जो 52 अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से 52 अक्षर में उसका वर्णन करके तुझे मैं नहीं समझा सकता। और दुनिया क्या करती है कि जगत के बैकुंठ के मन और 5 विषयों का जो सुख मालूम है वो बताती है। समाधि देश के सुख के सामने बैकुंठ के सुख जरा सा भी मेरे जीव को पाता नहीं या मुझे अच्छा लगता नहीं है, यानी उस देश के सुख के सामने बैकुंठ के सुख कोई मायने नहीं रखता, इतना भारी सुख है। लेकिन आज अज्ञानी जगत उस चीज को नहीं समझ पाती है, और कि हम बैकुंठ में जाएंगे, हम बैकुंठ में जाएंगे। अरे बैकुंठ में जाके करोगे क्या? वहां तुम्हारा स्थायी ठिकाना नहीं है, वहां तुम्हारा स्थायी घर नहीं है,
वहां तुम्हारा स्थायी मकान नहीं है। इसलिए महाराज तांतिया को समझा रहे, तांतिया वैकुंठ का सुख भी समाधि देश के जो सुख है उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। और वो सुख ऐसा है जिससे मैं 101% संतुष्ट हूं। वो सुख लेने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि संसार में और कोई सुख मेरे लिए काम के है ही नहीं, ऐसा वो सुख है। ऐसे उस देश की बात महाराज फरमाते हैं। और फिर बाद में दूसरे नंबर की जो कुंडली लिया गया उसमें है जो त्रिकुटी के आगे के 4 लोक की बात बताई पहले कि माँ माई और प्रकृति आगे जोत कहाई, अजर लोक लक्षु की निजमन के दिल माए, निजमन के दिल माए देश नव आगे हुई। अर्थात माँ माई प्रकृति ज्योति और अजर लोक के सुख निजमन से अपन बता सकते हैं, कह सकते हैं, मालूम हमें हो सकता है। और देश नव आगे हुई। फिर इन 4 लोकों के आगे 9 लोक और है, क्योंकि त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के कुल 13 लोक हैं, जो सीताबाई जी ने एक एक लोक के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात बताना चाहते हैं कि हे तांतिया, देख समाधि देश में जाते समय त्रिकुटी के आगे जो मामाया है, प्रकृति है, ज्योति है, अजर लोक है, यहाँ तक के सुखों की जीव बात स्वयं समझ लेता है, वो अपने आप को अनुभव कर बता सकता है। लेकिन आगे और 9 लोक हैं, वहां के सुखों की जानकारियां किसी मायावी ज्ञानी ध्यानी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो 4 लोक के जो सुख है, माँ माया, प्रकृति, ज्योति और अजर लोक, यहाँ तक तो जीव भजन करने वाला अपने निज में से वो दान करके बता सकता है। लेकिन इससे आगे जो 9 लोक हैं, वो संसार के 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाला उनको पता नहीं है, जो वास्तव में सदगुरु विधि से भजन करते हुए शंखनाल के रास्ते को पार करके पीछम के रास्ते से उलटते हुए धर्मराज को जीतते हुए ईड़ा पिंगला सुकमणा के द्वारा त्रिकुटी में आता है और वहां 5 विषय जैसे सुख को प्राप्त करते हुए फिर इससे आगे के एक एक लोक को स्टेप बाय स्टेप अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है। वही इन 4 लोकों के आगे जो 9 लोक और है उनका अनुभव कर सकता है। जो अनुभव किया हुआ वही बता सकता है कि वास्तव में उस देश के सुख क्या है, उस देश का आनंद क्या है। बाकी है जो संसार के जो अन्य ज्ञानी वो इस देश के सुखों की बात नहीं बता सकते हैं, यानी वहां के सुखों की बात वे पुरुष जानेंगे जो वास्तव में इन देशों का अनुभव करते हुए एक एक स्टेप बाय स्टेप गुरु आज्ञा में रहते हुए भजन करते हुए आगे पहुंचते हैं, उनको ही मालूम पड़ता है और वही इसको अच्छे से बता सकते हैं। बाकी अन्य संसार की भक्ति करने वालों को इन लोगों के बारे में पता नहीं चल सकता। जो हमारे सीताबाई जी ने अच्छे से एक एक चीज को लेकर के बताया कि त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक में देवत सुख बखान, देवत सुख बखान देश प्रगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिशे कुछ नहीं, सुख राम जोत का लोक में जोत तातिया जान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। यानी त्रिकुटी के आगे के एक एक लोक का कैसा सुख है परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं। तो हमें जो भाई बहन त्रिकुटी तक पहुंचे हैं, त्रिकुट से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है ये। तो तांत्या के माध्यम से परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि भाई त्रिकुटी तांत्या त्रिकुटी में 5 विषयों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ऐसे 5 विषयों के सुख त्रिकुटी में आते हैं उसको। और माँ माया के और देवताओं के लोक में जैसा कैसा सुख रहता है, देवताओं के लोक में जाने पर उसको कैसा एक स्त्री का सुख जैसा अनुभव होता है, वैसा सुख माँ माया के लोक में मिलता है। और त्रिकुटी के अंदर 5 विषयों के सुख मिलते हैं। और प्रकृति के लोक में जाता है तो बहुत प्रेम ही प्रेम, बस ऐसा प्रेम आता है उसको कि प्रेम के अलावा उसको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। जैसे आपस में चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, माँ बेटे का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, यार दोस्त का प्रेम हो, उसे प्रेम ही आएगा, वो प्रेम की बात करेगा, अपार प्रेम आएगा, अपार हर्ष होगा, अपार खुशी होगी। जैसे एक दोस्त को मिलता है उसे कितनी खुशी होती है, कितना प्रेम आता है, अरे कितने दिन कहाँ था, तो मुझे मिला ही नहीं, कभी तूने फोन ही नहीं किया है, मुझे तो तेरी बहुत याद आती है। यानी अपार ऐसा सुख उसको
प्रगति लोक में जब वो पहुंचता है तो उसे प्रेम ही प्रेम उमड़ता है उसके हृदय में और वो उसके अंदर मस्त हो जाता है। ऐसा महाराज फरमाते हैं कि वो प्रकृति के लोक में जब उस व्यक्ति का ध्यान पहुंचता है तो ऐसा उसको अनुभव में आता है। तो वास्तव में प्रैक्टिकल ये चीज का अनुभव किया हुआ है। और जो भजन करते हैं और उसको प्रेम ही प्रेम आता है, वो प्रेम के अलावा दूसरी बात ही नहीं कर सकती। समय जब इस स्थिति में होता है तो वो प्रेम से ही बात करेगा, उसको प्रेम ही प्रेम आएगा। वो कहीं पर भी कड़वा कटु नहीं बोलेगा, उसे प्रेम में भीगा रहेगा बस और मस्त रहेगा। और उसकी वही जानता है, कहते हैं ना कि जो किसी चीज का जो स्वाद लेता है वही जानता है उसका स्वाद कैसा है। तो वहां सभी को आपस में अति प्रेम बनता है, इसके अलावा और कुछ उसको समझ में ही नहीं आता बस। और ज्योति के लोग में कैसे जगमगाते हुए ज्योति का सुख कैसे होता है, जगमगाते हुए दीपक की माला कैसी लगती है। तो अपन हमेशा हदीस में भी लेते रहते हैं कि सही है सदगुरु जी के जासिया कि कैसे दीपक की मालाएं लगी हुई कैसे जगमगाते हुए, जैसे मान लो दिवाली के दिनों में घर पे कैसे अपन रोशनी करते हैं, इस प्रकार की जगमगाहट करती हुई रोशनी का एहसास उसको ज्योति लोक में आता है। तो अजर लोक में जहाँ अलग है, अजर लोक में अलग का जैसा सुख ध्वनि ऐसा उसको एहसास होता है। और आनंद लोक में नाद यानी कई प्रकार की ध्वनियां उसको सुनाई देती है। और ब्रह्म लोक में जहाँ चेतन का स्वाद इकर जो लोक का है, और इकर लोक में ऐसी समाधि लगती है जो कहीं समय से टूटती नहीं है, खुलती नहीं है, ध्यान में मस्त हो जाता है वो व्यक्ति। तो सुखराम के सुनतात्या इकर लोक समान, अजर लोक में अलग है, आनंद लोक में नाद। तो यहाँ तक है जो यहाँ बताया गया। त्रिकुटी के आगे के करीब यहाँ 7 लोगों का विस्तार से वर्णन महाराज ने यहाँ किया। और पूरा का पूरा 3 ब्रह्म के 13 लोगों का वर्णन अलौकिक ग्रंथ में भी इसको लिया गया है, जो अभी हमारे सीताबाई जी ने अच्छे से इसको लेकर के उस इखर लोक के आगे का जो अनुभव की बात है, जो अलग जो लोक है उसके बारे में भी है जो अच्छे से बताया। यानी इकर लोक के आगे निरंजन का लोक, निराकारी लोक, और उसका क्या अनुभव है उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद में शिव ब्रह्म के लोक के बारे में बताया गया। तो निराकार और शिव ब्रह्म तक पहुंचते पहुंचते ये नवतत्व का हमारा शरीर गल जाता है। और फिर वहां से जैसे वो शिव लोक में आता है तो जैसे उसको कैसा सुख आता है, जैसे नींद में आदमी को कैसे सुख की अनुभूति होती है, ऐसा सुख उसको वहां मिलने लग जाता है। जो शायर में बूंद समानी, ऐसा उसको पता चल जाता है। और जैसे ही नवतत्व लिंग शरीर गल जाता है, फिर सुरत रूपी काया चलती है। और सुरत रूपी काया कहाँ तक चलती है? पार ब्रह्म तक। और पार ब्रह्म से जैसे ही परे हुआ फिर वो दिव्य काया बन जाती है। तो फिर यानी शिव ब्रह्म के बाद में महाशून्य सागर के अंदर कोटों कोट सूर्य जी का प्रकाश उसको मालूम होता है। वो भी अभी सत्संग में हमारे सीताबाई जी ने बताया। और इसके बाद में फिर सुन सागर की इमृत बूंद कर्ण जड़ेर वर्ष अमूल खीर, हंस बैठा सुखराम जी सुन सागर की तीर। फिर उसके बाद में सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोग, वहां लांगे सुखराम के हंस पहुंचे मोह। यानी पार ब्रह्म से परे जब तक नहीं होंगे, 10वें द्वार को खोल करके हम आगे नहीं होंगे, यानी 10वें द्वार के परे हमारी दिव्य काया बनती है। और नवतत्व लिंग शरीर गलने के बाद में हमारी सुरत रूपी काया आगे चलती है। सुरत रूपी काया से दिव्य काया बन जाती है और दिव्य काया ही वो अमृतेश की प्राप्ति करती है। तो इस प्रकार तांत्य के माध्यम से परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने त्रिकुटी के आगे त्रिकुटी के सुख कैसे, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों का एक एक लोक का कैसा सुख है, उसको हमने देखने का प्रयास किया है। और फिर इसके आगे की जो साखी 6 नंबर तक आज हमारे सीताबाई जी ने 7वें नंबर साखी से आगे कंटिन्यू अब और सीताबाई जी आगे लेंगे। तो बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार, धन्यवाद। हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, मैंने तो न के बराबर समराइज किया है, उन्होंने अच्छे से एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया। तो एक बार पुनः हार्दिक आभार, उनका धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं परमादरणीय बड़े भाई साहब हमारे बहुलाल जी सैन साहब हैं, जो अभी जोधपुर में तो नहीं रहते हैं, जोधपुर को इन्होंने छोड़ दिया और गांव में जाकर के बस गए। तो मैं बहुलाल जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो पद है वो पद ले लें। बहुलाल जी राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साह। हाँ राम राम सा लीजिएगा, आज का पद लीजिएगा। प्रणाम करो साहब, पगला। हाँ राम राम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु,
सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतारा धनिया ने धन्य हो धन्य। राम राम सा। ताकू भूलो तू आने जावे आमुगत किसी विद पावे रे लो। ताकू भूलो तू आने जावे गर्भ बास मेरी चाकीनी गर्भ बास मेरी चाकीनी नक चक तोई बनाया रे देवल मांड कियो हर एसु देवल मांड कियो हर एसु माई रमण हरे आया रे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे अमुगत किसी विद पावे रे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे देवल की तज बीज देखो देवल की तज बीज देखो के सोगाट हर लिया योरे लो। तीन लोग पीर सबे हम देखो तीन लोक फिर सबे हम देखो ऐसो काहून बनाया रे लो। ताकू भूलो तू आने जावे आमुगत किसी विद पावे रे लो। ताकू भूलो तू आने जावे माए जरो करके सारा क्या माई जरो करके सारा क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो। देखो सुन लो बासा ले वो देखो सुन लो बासा ले एक बाणी बो केरे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे अमुगत किसी विद पावे रे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे खांडा खोरिया रे कांटा सुटाले खांडा कोचरा रे कांटा सुटाले जतन करे दिन राती रे तीन लोक में जात्यां फिरसी तीन लोक में जात्या फिरसी सायब रहे तेरे साथी रे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे अमुगत किसी विद पावे रे लो। ताकू भूलो तू आने द्यावे
ए गुण तो सू साहिब किया, ए गुण तो सू साहिब किया, फिर की आई जावे रे, तू जड़ भूल रयो हे साहिब, तू जड़ भूल रयो हे साहिब, तोई रिजक दिरावे लो, ताकू भूलो तू आने जावे, आमुगत किसी विद पावे रे लो, ताकू भूलो तू आने जावे। महाराज सुखराम जी महाराज साहब फरमा रहे कि तू अविनाशी परमात्मा, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका कभी अंत नहीं, तू उसको भूल रहा है और तू शरीर की नकल करके उसकी मूर्ति बनाकर अपने हाथों से और अपने हाथों से तू उसकी पूजा कर रहा है। तो तेरी जीवात्मा को अमरलोक की प्राप्ति कैसे कराएगा? अरे वेद समय का चाहिए, डॉक्टर समय का चाहिए, और महापुरुष परमात्मा भी समय के ही चाहिए कि वो सत्संग का प्रोग्राम करके अपने को फरमा सके कि तेरे को काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच से मुक्ति मिली या नहीं, और तेरे को अमरलोक की प्राप्ति कैसे होगी। आगे महाराज और समझा रहे हैं कि परमात्मा ने तेरे शरीर की कितनी सुंदर रचना की है, और इस शरीर के अंदर कितने सुंदर श्वास को प्रवेश किया है। आते जाते श्वास में समय के महापुरुषों के, परमात्मा के दर्शन करते हुए राम राम कर, और इस श्वासा को देखते रहे, कभी भी जी नहीं भरेगा। मेरा जीवन सारा बीते तेरा दर्शन करते करते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। महाराज बार बार समझा रहे कि हे परमात्मा की महिमा कर रहे हैं कि परमात्मा ने इस शरीर की बहुत सुंदर रचना की है। ऐसी रचना की, ऐसी रचना तीन लोक में फिर कर देखो, ऐसी रचना परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज समझा रहे, माही जरोखा रे कैसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो, देखो सुन लो बासा लेवो, एक वाणी वो भाके रे लो। और महाराज समझा रहे हैं, महाराज परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। इस शरीर में अलग अलग इंद्रियां बनाई और सबके भांत भांत के कार्य बनाए, और जीवन को आनंद से भरा, सब इंद्रियों के न्यारे न्यारे गुण बनाए। आंख को देखने के लिए बनाया, कान को सुनने के लिए बनाया, और मुंह को बोलने के लिए बनाया, नाक को सूंघने के लिए बनाया। महाराज महिमा गा रहे हैं परमात्मा की। और एक संसारी औरत बोलती है, मेरे पति देव नत लाए हैं, नाक में सुंदर लग रही है, और वो पति की महिमा कर रही है। और महाराज समझाते हैं, महिमा करनी है तो परमात्मा की कर। परमात्मा आपने मेरे शरीर में नाक कितना सुंदर बनाया कि नत अच्छी लग रही है। आपको लाख लाख धन्यवाद। इस शरीर में इंद्रियां बनाई कि आज मेरे जीवन में आपकी महानता से मनुष्यता है। आगे महाराज समझा रहे हैं, और महाराज परमात्मा की महिमा करें कि अपने जीवन में अच्छाई
और बुराई को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर की रक्षा करते हैं। रक्षा भी ऐसी करते हैं कि समय के महापुरुष लठ लिए हुए खड़े रहते हैं और रात दिन इस काल रूपी मन से बचाते रहते हैं। ये मेरा निज अनुभव है। और महाराज समझा रहे हैं, फरमा रहे कि परमात्मा ने तेरे ऊपर इतना उपकार किया कि उसको बखान करूं उतना ही कम है। गृहस्थी में सारी की सारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वस्तु खत्म होने से पहले पहुंचाते हैं, रुपए खत्म होने से पहले पहुंचाते हैं। महाराज तो भी हे महामूर्ख, तू उसका धन्यवाद भी नहीं करता। मुंह से धन्य धन्य बोलते हुए भी शर्म आती है, शर्म। और तू ऐसे कर्मों में लगा हुआ रहता है कि ये श्वासा शरीर के बाहर निकलेगा तो शरीर 7 लात मार के निकलेगा और धिक्कार है, और बोलेगा धिक्कार है तेरे को, समय के महापुरुषों की आज्ञा में बनकर तू सेवा नहीं की, तू सत्संग में नहीं बैठा, तू सुमिरन नहीं किया, तू महाराज के दर्शन के लिए नहीं गया, बहाना बनाता रहा मेरे काम है। एक गुरु महाराज जी साहबी ही हैं, वो दयालु हैं, अपनी करनियों की तरफ नहीं देखते और इस जहाज को भटकने नहीं देते। इसके साथ सभी संतों का हार्दिक आभार कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, तुम्हें भगतन के हितकारी, काटो जन्म मरण के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु देव सांवरिया में। राम जी महाराज को लाख लाख धन्यवाद कि मेरे जैसे अभागे को अपनाया है। सचमुच में मैं महाराज के शरण के काबिल नहीं हूँ। राम राम साह, प्रणाम करो साह। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार परमात्मा हमारे बड़े भाई साहब ओमलाल जी का। अच्छे से हर इसको लिया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। सार चीज महाराज यही समझाना चाहते हैं कि ताकू बोलो तो आनंद आवे, आ मुगत की स्वित पावर लो। यानी उस सस्त्र परमात्मा को तू भूला, कितना अच्छा तेरा शरीर बनाया, कितना अच्छी इसमें सांसा डाली, कितना अच्छा इसमें इंद्रियां, खाने के लिए अलग, सूंघने के लिए अलग, देखने के लिए अलग, बोलने के लिए अलग, कितनी चीजों का है जो तू ये परमात्मा ने तेरे लिए उपकार किया है। इस पर तुम विचार कर। अनुज जी, प्रकाश जी ने हैंडरेज किया, इसको आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो सार चीज महाराज यही कहना चाहते हैं बार बार कि कितना अद्भुत हमारा मनुष्य शरीर है जो बनाया है, और इस अद्भुत शरीर के माध्यम से हमें परमात्मा को पाना है। लास्ट में जो 2 लाइन लिखी थी हमारे भवदास जी भाई साहब, बोलना भूल गए कि कै सुख राम लान तिर जीवा, पीव छाड़ आन जवारो रे, मिनक जन्म अमोलक हीरो, कौड़ी साठे मत हारे रे लो। कितने बड़ी सारगर्भित बात महाराज ने लिखी है कि मनुष्य जन्म अमूल्य हीरे के समान है, इसको व्यर्थ में मत खो, अर्थात विचार करो। महाराज के सब जीवों को दिखा रहे हैं, लानत हैं जो राम जी की भक्ति को छोड़कर दूसरों की उपासना करते हैं या अन्य भक्तियों में लग जाते हैं। मनुष्य जन्म ये अमूल्य हीरा के समान, इसको व्यर्थ में मत खो, इसको कौड़ी के साथ मत जाने दो। ये हीरा के मनुष्य से हीरा रूपी मिला हुआ है, ये अमूल्य हीरा, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। इसलिए इस अमूल्य हीरे की कीमत को समझो और इसके द्वारा भक्ति भजन सिमरन करते हुए हमारा कार्य कर लो। ऐसा महाराज ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, जो हमारे भवनलाल जी भाई साहब को निमित्त बना करके इस पद को लिया गया, उनका हार्दिक आभार। अब मैं है जो कमलाबाई जो बेंगलुरु से निवेदन करूंगा
जो उनको साकी लेनी, और इसके बाद में हमारे परिवार से तैयार रहेंगे। राम राम सा, प्रणाम करो सा बारंबार। आवाज आ रही है सा? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल। राम राम सा, प्रणाम आपको भी। राम सा, प्रणाम। लीजिए लीजिए, साकी एक साकी 2 लाइन बोलना है, बोलिए। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर के 4 दिना लगे हो। ये बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। राम राम सा, प्रणाम। राम सा, राम सा। राम बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे कमलाबाई जी का। जो बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो। वही बात महाराज कहते हैं, जो अभी पद में लिए गई बात, ताको बोलो तो आन दावे। तो हमें बजो तो राम बजी जो, यानी राम जी की भक्ति करना है। और राम जी की भक्ति के अलावा अन्य सभी भक्ति, आन उपासना, उनको सबको हमें किनारे करना है। ऐसा राम हमारे बार सबने बार प्रणाम चलता करा। है, ऐसा हमें विचार करना है। राम सभा में सबने प्रणाम सा बारंबार। हाँ, राम राम साहब को भी प्रणाम। अब मैं जो हमारे खीवसर से परिभाषा से निवेदन करूंगा, हमारे परिभाषा को सुने। हाँ, राम राम साहब परिभाई जी, राम राम साहब, प्रणाम। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य ओळू आपरी आवे हम गुणा। ओळू आपरी आवे ओ परम गुण। ओळू आपरी आवे ओ याद करू चढ़े वो हृदय में। पल पल प्रीत सदावे ओ। ओळू आपरी आवे ओ परम ना। ओळू आपरी आवे ओ कई करने आयो रे बंदा। काई दंद लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल। राम राम जा। राम राम साहब, राम राम साहब परिभाई साहब, बहुत ही अच्छे से आपने है जो साकी ली कि ओढ़ू आपरी आवे वो परम गुरा। ओढ़ू आपरी आवे वो याद करूं जद रेव हृदय में। पल पल प्रीत सतावे वो। बहुत अच्छा परिभाई साहब, सुनने का भी समय हो गया। बहुत बहुत हार्दिक आभार। हाँ, राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। हाँ, अब थोड़ा समय हो रहा है, तो जैसे हमारे नारायण जी कुमार ने हैंडरेज किया, मोनिका देवी जी हमारे हैंडरेज कर रहे हैं, और समय हो रहा है, तो समय को ध्यान में रखते हुए साकी के लिए मोनिका बाई जी और नारायण राम जी पटेल सहित हमारे तो चंद्र प्रकाश जी होंगे, तो इनको मौका हम कल की सत्संग में देंगे। तो एक बार हमारे सीताबाई जी नौलखा जी ने हैंडरेज किया, मैं उनको एक बार समय दूंगा, और उसके बाद में रेखा जी लेते हुए फिर अपन समाप्त कर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सीताबाई सा भीलवाड़ा से, राम राम साहब, प्रणाम। अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम। हाँ, राम राम साहब को भी प्रणाम। राम राम साहब, राम राम साहब। आप कुछ साखी ले रहे हैं? हाँ, लो ले लीजिए, एक साखी ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। सारे
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो गुण सारी सरवर अवर न कोई गुण सारी सरवर अवर न कोई तीन लोक फिर देखा है लोई तीन लोक फिर देखा है लोई गुर सारी सरवर अवर न कोई कै सुख राम परम पद पाया कै सुख राम परम पद पाया जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय संभाया जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय संभाया गुण सारी सरवर अवर न कोई तीन लोक फिर देखा है लोई गुण सारी सरवर अवर न कोई। राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपको। समझाऊं, अर्थ करूं? हाँ, कर दीजिए। अठ सतगुरु महाराज अपन समझाए गुरु के बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं, संत सतगुरु के बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं। तीन लोग यानी खंडपिंड ब्रह्म में घूम के फिर के मैंने देखा, लेकिन संत सतगुरु के बराबर कोई है ही नहीं, उनके बराबर कोई ज्ञान बता ही नहीं सकता और परमात्मा की प्राप्ति करा ही नहीं सकता। आगे क्यों कह सुखराम परम पद पाया, सतगुरु की कृपा से 6 पूर्व का 6 पश्चिम का 3 ब्रह्म का 13 लोक ने पार करके मैं गुरु पद की प्राप्ति करी सतगुरु की मेहरबानी से। जहाँ से मैं बिठा हुआ था ये आत्मा वहां जाकर के मिल गया, यही सतगुरु की बड़ी भारी मेहर हुई मेरे ऊपर, इसलिए सतगुरु के बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं। राम राम साहब, प्रणाम, गलती हो तो माफ करना। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही सटीक अर्थ है। और ऐसी कृपा हम सब भाई बहनों पर महाराज की हो जानी चाहिए, यही राम जी से अरदास करते हैं, विनती करते हैं जल्दी से जल्दी हमारा कार्य हो के जीते जी देश की प्राप्ति करें। ऐसा सभी रामचंद्र भाई बहनों को महाराज को अरदास निवेदन करते हुए आगे बढ़ना है। राम राम साहब, प्रणाम। अब मैं रेखा भाई जी से निवेदन करूंगा, आप अंतिम एक चेतावनी से उत्साह किया, फिर अपन समापन कर आगे बढ़ेंगे। रेखा भाई जी, राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम सभा में सबने राम राम प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम साहब, प्रणाम साहब। सत्य गुरु मारा राम सभारा रूप रामैया कोई सैस किरणों बिच सूरज किया राम कोई सैस किरणों बिच सूरज कियो ओ राम। सत्य गुरु मारा अमर लोकरा सिर ताज हो रामैया कोई ताला तो खोले मोख दुआ रे राहो राम कोई ताला तो खोले मोक्ष द्वारे रा हो राम। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, बहुत ही अच्छे से सकली। सदगुरु जी महाराज जी मोक्ष में जाने के बीच में जो ताले लगे हुए हैं वही खोलते हैं और देश की प्राप्ति कराते हैं। बहुत ही सटीक साखी ली आपने।
हार्दिक आभार आपका। राम राम सा प्रणाम। तो एक बार पुनः रामसभा में उपस्थित सभी रामसने भाई बहनों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो नियमित रूप से परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अरबी वाणी की सत्संग सुनते हैं और सुबह शाम बराबर सिमरन में लगे हुए हैं। सबका आभार, सबका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद, सबको प्रणाम। अब मैं नारायण लाल जी कुमाऊं चेन्नई से निवेदन करूंगा कि आज की सेवा का समापन आप करें या चंदूलाल जी जो भी उपस्थित है, चंद्र प्रकाश जी कीजिएगा। नारायण जी राम राम सा प्रणाम। नारायण लाल जी कुमावत या चंद्र प्रकाश जी जो भी उपस्थित हैं ले लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं हमारे प्रकाश जी चांडिल से आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। चलो कोई बात नहीं, मैं प्रकाश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा सूरज से, भाई साहब आप समापन कीजिएगा। राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ राम राम साहब, भाई साहब प्रणाम आपको भी। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु राघोदास जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु सुखशरण जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु राम सुख जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु बस्ती राम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तरण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट जीत जन निर्मल होई देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे अनबेहेला देत हूँ सुन लीजो निज दास ब्रह्म लोक की चाय होवे सो आजो मम पास ब्रह्म के माहे मिलाऊं जतन करूं बहु भात संग कर ले में जाऊं सुख राम हंसा के कारणे देह धरी जुगवास अणबेहेला देत हूँ सुन लीजो निज दास मैं व्यापारी ज्ञान का और विणज नहीं को जो तुम चावो मोख को तो ज्ञान बिण जलो जो यकसर राखो मत काई जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई सुख राम ईशा देवाल है
हे कोई लेवण हार अमर लोक ले जाव सोर जामे फेरन पार मेरी जो इन बात सूर सुन ली जो नर नार मेरा होय भोको मिले तो पावे दीदार तो पावे दीदार निज मन सो पालाई द्रव प्रकटे तन माय अखंड नक चक विचाई सुख राम कहे इन रीत बिना अंसन उतरे पार मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर ना केस बराबर आंतरो जे कोई जे हंस राखे को तो आ कृपा ना बने रे ऐसी कुदरत हो ऐसी कुदरत हो या निज मन माने नाई कपट लिया आधीनताय घर जावे नाई सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं को केश बराबर आंतरो जे अंश राखे को मैं सतगरु हूँ आदकार आत्म का गुरु कहाय मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सारा जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा सुख राम हंस परमहंस वे से बुध बैठे नाय मैं सतगर हूँ आदकार आत्म का गुरु कहा ओ तो रस्तो बेरयोर निमक ढील नहीं खाए सम आया सुख राम के क्रोड़ाई हंस जाय संत सामा चल आवे सत जल करावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे अमर काया धाम रेर लेवे संत बधाय ओ तो रस्तो बे गयोर निमक ढील नहीं खाए सिर जावे तो जान दौर झूठ न बोलो कोई सायब तो सुख राम केर सांच वेण में हो राम सभा में राम राम सा सभी को प्रणाम सा। बारंबार प्रणाम